चलो, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेंटेंस का। तो सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ complete sense is called sentence। लफ्जों का ऐसा जोड़ जिससे एक मुकम्मल मीनिंग बनता हो, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। क्या कहते हैं? सेंटेंस। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लफ्जों का जोड़। एक होता है लेटर्स का जोड़, और यहाँ पे हमने क्या बात की है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड जो होता है वो किससे बनता है? लेटर से। किससे बनता है? लेटर से। लेटर्स का जोड़ है, और जिसका एक मीनिंग हो उसको हम वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक, ये हमारे पास एक वर्ड है। वंडरफुल, ये भी एक वर्ड है। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ हमारे पास ये वर्ड है तो कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4। 4 लेटर्स को जोड़कर हमने एक वर्ड बनाया। इसी तरह ये वाला जो वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वन, ये एक साइलेबल हो गया। ड, 2 साइलेबल। एंड फुल, इस वर्ड में हमारे पास कितने साइलेबल्स हैं? 3 साइलेबल्स। कितने हैं? 3। अब साइलेबल क्या होता है? मान लीजिए जैसे बुक, ये वर्ड है, और कोई भी वर्ड जो होता है उसमें वावल, या अगर हम एक साइलेबल की बात करें, ये एक साइलेबल है, ये एक साइलेबल है, ये एक और साइलेबल है। साइलेबल जो होता है उसमें वावल साउंड प्लस कॉन्सोनेंट साउंड दोनों का होना जरूरी है। कोई भी साइलेबल जो होता है बिना वावल साउंड के कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे वंडरफुल, यहाँ पे हमारे पास एक वावल, ये एक साइलेबल है, और ड, ये दूसरा साइलेबल है, एंड फुल हमारे पास तीसरा साइलेबल है। तो हमने क्या सीखा कि वर्ड जो होता है इसमें ये साइलेबल से मिलकर बनता है। अब साइलेबल क्या होता है? पहले तो हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है। अब हमने जानना है कि भाई साइलेबल क्या होता है। ये वावल साउंड प्लस कंसोनेंट साउंड का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे हमने देखा कि डब्ल्यू हमारे पास कंसोनेंट है, एन भी हमारे पास कंसोनेंट है, और इनके बीच एक वावल लगा है। इसी तरह डी हमारे पास कंसोनेंट है, आर हमारे पास कंसोनेंट है, वावल जो है बीच में यूज हो रहा है। कहां पे भी यूज हो रहा है? बीच में, ये सेंटर में यूज हो रहा है। इसी तरह एफ हमारे पास कंसोनेंट है, यू हमारे पास कंसोनेंट है, एल हमारे पास कंसोनेंट है, और इसके बीच में क्या आ रहा है? वावल आ रहा है, यू। यू हमारे पास वावल है, ई भी हमारा वावल है, एंड ओ जो है ये भी हमारा वावल है। तो कितने साइलेबल्स हैं? देयर आर 3 साइलेबल्स इन दिस वर्ड। द फर्स्ट साइलेबल इज वन, सेकंड साइलेबल इज ड, एंड थर्ड साइलेबल इज फुल। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। सिमिलरली अगर एक और वर्ड हम लेते हैं जैसे एग, यहां पे हमारे पास 3 लेटर्स हैं। देयर आर 3 लेटर्स इन दिस वर्ड। ई क्या हमारा वावल साउंड है? एग, ये वावल साउंड है। एक तो हमें नजर आ रहा है कि ई लेटर है, जी भी लेटर है, जी भी लेटर है, लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे तो अगर साउंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 साउंड्स का कॉम्बिनेशन है। 2 साउंड्स को हमने जोड़ा है।
कौन सी आवाजें? दो साउंड्स को। एक साउंड है ए, कौन सा है? ए। इस ए साउंड को फोनेटिक्स में कैसे हम डिनोट करते हैं? ए। इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, जैसे ये वाला सिंबल होता है। तो जी के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं फोनेटिक्स में, तो इसके लिए यही जी ही यूज करेंगे और इसको दो स्लैशेस में बंद कर दिया जाता है। फोनेटिक्स की भाषा में क्या होता है कि जो हम वर्ड लिखते हैं या जो वर्ड बोला जाता है, उसमें जो साउंड हमने देखा कि ई की साउंड है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दो स्लैशेस में इसको रख देते हैं। और ग ग की साउंड को हम जी से ही डिनोट करते हैं। तो एग, यहाँ पे हमारे पास टू साउंड्स हैं। और अगर हम देखें, इसमें ये एक वर्ड है और इसमें कितने साइलेबल्स हैं? देयर इज ओनली वन साइलेबल। तो हमारे पास ऐसे वर्ड भी हो सकते हैं कि जिसमें एक साइलेबल हो। तो अगर किसी वर्ड में एक साइलेबल है तो उसको हम बोलेंगे क्या? मोनो साइलेबिक, जिसमें एक साइलेबल हो। अगर दो साइलेबल्स हैं तो उसको हम बोलेंगे डाई साइलेबिक। तो दो से ज्यादा हो तो पॉली साइलेबल, कि पॉली साइलेबल हो गया कि एक से ज्यादा साइलेबल्स है। साइलेबल क्या होता है? बार बार में हम बता रहे कि कुछ नहीं होता है, इसमें वावेल साउंड प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। अगर हम इस वर्ड पे गौर करें, जो बुक है, इसमें हमारे पास कितनी साउंड्स आ रही हैं? ब की आवाज आ रही है, एक आ रही है ब। तो ब को फोनेटिक्स में कैसे डिनोट करेंगे? तो इसको हम ऐसे ही डिनोट करेंगे, ओ। क्या है? ओ। बुक, बुक। ऊ की आवाज आ रही है, कौन सी आवाज है? यहाँ पे दो जो हमारे पास वावेल हैं वो मिलकर एक ही साउंड को दे रहे हैं। दो वावेल मिलकर एक साउंड को दे रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास के की साउंड भी है, बो, भी की साउंड है। और दो ओ मिलकर एक आवाज दे रहे हैं, दो ओ मिलकर एक आवाज दे रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास के की साउंड है। एक साउंड हो गया ये, एक साउंड हो गई बी की, और एक हो गई की। तीन साउंड्स मिलकर तीन आवाजें। अब सिर्फ आवाज को पढ़ना है, हम आवाज साउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। तीन साउंड्स मिलकर एक 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 साउंड बना रहे हैं। तीन अलग अलग साउंड्स मिलकर एक साउंड बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, पांच लेटर मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे तीन साउंड मिलकर एक साउंड बना रहे हैं। तो जब दो अलग अलग साउंड्स मिलकर कोई एक आवाज देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोफ्थोंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोफ्थोंग। इसमें डिप्थोंग भी होता है। दो लेटर, दो वावल मिलकर एक आवाज दे रहे हैं, उसको कहेंगे मोनोफ्थोंग। When two different vowels in a word produce two different sounds, उसको हम कहते हैं क्या? डिप्थोंग। क्या कहते हैं? डिप्थोंग। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। तो बाकी